नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई काम ठीक इसी पल हो रहा हो तो उसे अंग्रेजी में कैसे बताते हैं? आज हम बस यही सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ये वो जमाना है जो अभी की बात करता है। जरा सोचिए, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है या कोई कहीं जा रहा है। ये सारे काम ना हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहे हैं और इन्हें बताने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत ही खास तरीका है। तो सवाल ये है कि भाई वो तरीका है क्या? तो जवाब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इसका इस्तेमाल ना 3 मेन सिचुएशंस में होता है। पहला, उन कामों के लिए जो बोलते समय चल रहे हैं। दूसरा, उन कामों के लिए जो टेम्पररी हैं, मतलब बस कुछ समय के लिए ही हो रहे हैं। और हाँ, तीसरा, निकट भविष्य की जो पक्की वाली प्लानिंग होती है ना, उसके लिए। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस टेंस का हर एक सेंटेंस बेसिकली इसी सिंपल से फॉर्मूले पर बनता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। उसके बाद एम, इज या आर में से कोई एक। और फिर आखिर में आती है वर्ब, मतलब क्रिया, जिसमें आईएनजी जुड़ा होता है। अब मजे की बात यह है कि नियम कितना ज्यादा सिंपल है। एम का इस्तेमाल तो बस आई के साथ होता है, फिक्स है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो इज लगता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी बहुवचन, जैसे वी, यू या दे, तो बस आर का इस्तेमाल होता है। सिंपल। अच्छा, वर्ब में आईएनजी जोड़ना भी बहुत ही आसान है। इसके 3 सिंपल से नियम हैं। ज्यादातर वर्ब्स में तो बस आईएनजी लग जाता है। अगर कोई वर्ब ई पर खत्म होता है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। और हाँ, अगर वर्ब के आखिर में एक वावल के बाद एक कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे रन का रनिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इन सारे नियमों को ना काम करते हुए देखते हैं। हम एक सेंटेंस को लेकर चलेंगे, शी इज रीडिंग अ बुक। अब हम देखेंगे कि ये सीधा साधा सा वाक्य कैसे अलग अलग रूपों में बदलता है। मजेदार होने वाला है। मान लीजिए हमें बताना हो कि वो किताब नहीं पढ़ रही है, तो क्या करना है? बस इज के बाद नॉट जोड़ देना है और वाक्य बन गया, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। है ना एकदम आसान। और अब अगर सवाल पूछना हो तो वो तो और भी आसान है। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को आपस में बदल दीजिए। शी इज बन जाता है इज शी। और बस अब ये एक सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। इज शी रीडिंग अ बुक? चलिए अब इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं चाहिए होता, हमें और जानकारी चाहिए होती है ना? तो उसके लिए हम अपने सवाल के शुरू में इन WH शब्दों को जोड़ सकते हैं। इनसे हमें काम के बारे में ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं। एक उदाहरण देखते हैं। इस वाक्य को देखिए। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि पूजा मसाले पीस रही है या नहीं, हम तो कारण जानना चाहते हैं। इसीलिए हमने सवाल के शुरू में वाई यानी क्यों लगाया है। वाई इज पूजा ग्राइंडिंग द स्पाइसेस? तो अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा और सरल लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, अंग्रेजी में हमेशा एक ट्विस्ट तो होता ही है। एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एक अपवाद, जिसे जानना बहुत जरूरी है ताकि जो आम गलतियां होती है ना, उनसे बचा जा सके। हाँ, तो सबसे जरूरी बात यह है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये किसी चलते हुए एक्शन को नहीं दिखाते, बल्कि किसी अवस्था, किसी स्टेट, भावना या विचार को दिखाते हैं। जैसे जानना, माना या पसंद करना। इनके साथ जनरली आईएनजी नहीं लगाया जाता। ये देखिए, यहाँ सही और गलत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। हम कभी ये नहीं कहते कि आई एम नोइंग द आंसर। नहीं, हम कहते हैं आई नो द आंसर। ठीक उसी तरह शी इज वॉन्टिंग अ कॉफी गलत है। सही वाक्य होगा शी वॉन्ट्स अ कॉफी। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए जाने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? एम, इज या आर, उसके साथ वर्ब और वर्ब में आईएनजी। और इसका इस्तेमाल होता है उन कामों के लिए जो या तो अभी हो रहे हैं या फिर टेम्परेरी हैं। तो चलिए, जो कुछ भी आज सीखा है उसे इस्तेमाल में लाते हैं। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक इसी पल आपके आसपास क्या हो रहा है? जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके सोचिए तो।